एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस फिजिक्स चैनल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ऑन ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर। आज का हमारे इस पार्ट में मैं लेके आई हूँ ढेर सारे क्वेश्चंस, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू सॉल्व द क्वेश्चन यू वोंट बी कॉन्फिडेंट, राइट? सो क्वेश्चन सॉल्विंग, खास करके प्रीवियस ईयर वाले बहुत सारे क्वेश्चन है आज मेरे साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी आज सेशन के लिए बैठते टाइम आपका पेन और पेपर जरूर निकालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं आपको सॉल्व करने हैं। आई चेक योर आंसर्स, अगर नहीं आता है तो मैं आंसर भी बताने वाली हूँ, बट क्वेश्चंस तो पूरे आपको ही करने हैं। सो यस, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट, सो से समथिंग और गिव मी योर प्रेजेंसी। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो सभी के लिए गुड आफ्टरनून। सो यस, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दे शुड अटेंड दिस लेक्चर कंटिन्यूअसली सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल। अगर कंटिन्यूअस करते हो तो बेनिफिशियल ज्यादा रहता है, क्योंकि काफी सारी चीजों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कल हमारा इंटरफेरेंस हुआ था, उसी को आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस, हेलो एमडी जलालुद्दीन, हेलो, हाउ आर यू? ओके, सो 4 बजे है और हो सकता है कि लगभग सबका लंच वगैरह होके सब अब पढ़ाई के लिए रेडी है। इज इट ओके? फाइन। सो यस, जल्दी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज आज का सेशन यस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा रहेगा। प्रीवियस ईयर्स के आईआईएससी से लेके जेएनयू से लेके जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने कल का सेशन जो लिया उसी के ऊपर, और आज हम लोग एक थोड़ा फ्रिंज विड्थ शिफ्ट कैसे होता है, आई मीन हाउ द फ्रिंजेस शिफ्ट व्हेन वी इंसर्ट समथिंग, लाइक यू हैव दिस 2 स्लिट्स, राइट? और 2 स्लिट्स के बीच में अगर आप कोई एक थीन स्लैब इंसर्ट कर दो तो तुम्हारी फ्रिंज जो है कैसे शिफ्ट हो जाएगी, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। ओके, हाय विभू मिश्रा, ओके, गुड इवनिंग। सो एक क्विक आपको रिकॉल करवा दूं कि हमारा बैच जो है दैट इज आवर बैच is going to start from this 14th December, I think. Hi Abdul. Okay, good evening. Good, I'm good, fine. So I think थोड़ी देर के लिए कुछ बफर हुआ था, but is it fine now? Because I can see on a screen. Okay, चलो कोई बात नहीं। So 14th December फिर से एक रिकॉल करवा दूं, we are going to start a new CSIR नेट फिजिकल साइंस बैच। ओके, चलिए। सो if you feel any technical problem, then please let me know if there is any issue regarding loading the video or my voice. You can tell me, you can always tell me in a comment box. Okay, उससे मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। ठीक है, शुरुआत करें। Yes, are you ready? Yeah, good. So today we are going to solve प्रायोरिटी पे। आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन आईआईएससी, जेएनयू एंड आईआईटी जाम। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर जस्ट गोइंग अहेड, एक क्विक रिकॉल कर दूं कि हमने कल क्या किया था, बिकॉज इफ यू अंडरस्टूड यस्टरडेज क्लास, आज आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने जैसे कि कुछ कंसेप्ट देखी और आज हम उसके ऊपर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कल का सेशन अच्छे से किया है, हमने कल के सेशन में क्या क्या देखा था? द इंटेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट वी कॉल एज, एंड दैट इज नथिंग बट I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 cos phi, isn't it? Where cos phi, where phi is what? The phase difference between two waves. एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, और वो ये है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हारा I1 एंड I2 सेम है, मतलब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा जो आपको काम आने वाला एक फॉर्मूला यहाँ पे मिलने वाला है, सो ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, दक्षिणा मारुति, हाय। ओके, सो अगर तुम्हारे दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम हुई, इफ द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द सोर्सेस आर लेट्स से सेम, सो हाउ दिस फॉर्मूला विल चेंज? तो बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आपको मिलेगा। दिस इज, आई कॉल दिस एज I1, I2 को हम I1 ही बोलते हैं, मान के चल रहे कि ये दोनों सेम है। ओके, आई राइट दिस एज I1 ओनली, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू I2, इट विल बी I1 स्क्वायर, सो आई राइट दिस एज I1 स्क्वायर cos phi। तो ये हो जाएगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज सिंपली गिवन एज, दिस विल बी 2 टाइम्स I1 plus this will be 2I1 into cos phi।
बराबर है, और तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी 2I1, आई टेक एज अ कॉमन, एंड दिस विल बी 1 प्लस cos phi. नाउ यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. कैन एनीवन टेल मी क्विकली हाउ कैन आई राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को, इसको बताओ मुझे. मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं. या सो व्हाट शुड आई राइट हियर? यस, एनीवन नोज एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला? कैन एनीवन टेल मी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई दिस? सो दिस विल बी IR इक्वल टू, क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? यस, एनीवन? Yes. If you just simplify this formula, what you will get? Trigonometry का formula लगाओ, क्या होता है? 1 plus cos phi. जिसकी trigonometry अच्छी है. Yes, perfect mathematics. Your name has mathematics. Can you tell me which formula can I apply over here? 1 plus cos phi के लिए. तो मैं इसको simply लगा सकती हूँ. Okay, in terms of cos square. In terms of cos square. So if you remember, there is a trigonometric formula. What is that? Yes, anyone has any answer? चलो मैं ही बता दूं. तो ये आ जाएगा 2 times, so this will be 4I1 and this will be cos square exactly. Ankita is here. Very good, Ankita. बिल्कुल. So this will be 2I1 cos square pi by 2. जी बिल्कुल. ओके, तो लिख लीजिएगा. ओके, सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी 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 यूजफुल फॉर्मूला. ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट. ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है. लिख लिया सभी ने फॉर्मूला? यस, गुड. शैल वी प्रोसीड नाउ? यस. सो आर यू गाइज रेडी फॉर क्वेश्चंस नाउ? इस चीज को लेके कुछ क्वेश्चंस करें. सो ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसके लिए क्या कंडीशन है? योर इंटेंसिटीज ऑफ द 2 सोर्सेज, जो मेरे पास 2 स्लिट्स है, मेरे पास 2 सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस की बात कर रही हूं, उन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 एंड I2. ये एक्चुअली ये फॉर्मूला ना बहुत शॉर्ट में आपको आंसर देगा, आपका टाइम बचाएगा. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी दैट विल बी 4I1, या फिर इसको I0 भी लिख सकते, जो इंटेंसिटी दोनों की जबकि सेम ही है, cos स्क्वायर pi by 2. ठीक है, और एक चीज कि यहाँ पे ये 5 फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स. अगर ये फेज डिफरेंस 0 होता है तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब आगे बढ़े. मुझे देखने दो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लेके सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको दिखा रही हूं एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो जैसे कि हमने अभी ये फॉर्मूला क्विक रिकॉल कर लिया है. यस, आई शो यू सम क्वेश्चन व्हिच इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस. यस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो आप सभी के लिए यस, आप लोग सॉल्व करने वाले हो. अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं बता ही दूंगी, बट मेरा ये मानना है कि आप जब तक खुद नहीं सॉल्व करोगे देन इट इज डिफिकल्ट. सो आई विल रीड द क्वेश्चन. 2 beam of monochromatic light with the intensities I1 and I2 interfere constructively to produce an intensity of 100 milliwatt. If one of a beam is shifted in a phase by 60 degree, the intensity reduced to 84 milliwatt. Then I1 and I2 are. तो I1 and I2 आपके क्या होंगे? सो थोड़ा सा दिमाग सबको लगाना है. यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला तो मैंने बताया है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है. I'll rewrite the formula for you once again. The resultant intensity is given as I1
प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos phi। ओके, चलो यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटीज है तो इसलिए मैंने अलग अलग लिखा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू गाइज, दोज हु आर वाचिंग द वीडियो। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है और देखते हैं कि कितना फास्ट आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डू इट फास्ट। चलो फटाफट फटाफट पेन पेपर उठा लो आपका और स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई गिव यू अ मिनट, हमारे पास 1 मिनट है, आराम से कीजिए, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, डू इट। आसान सा क्वेश्चन है, बस आप ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ गए हो अच्छे से तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। ओके, तो टेक अ मिनट, टेक अ ब्रीथ एंड सॉल्व, डोंट हरी। यस, आज का आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितना फास्ट आप लोग करोगे, जितने आप फास्ट आंसर करोगे, उतना आगे आगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि डू इट फास्ट। फटाफट थोड़ा पेन चलाओ, मैथमेटिक्स रहेगी थोड़ी, बट फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, चलिए। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप उठा लेते हो तो उसको मेहनत तो सबको करनी है एक बार, तो क्यों ना हम, जैसे कि ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो इसके ऊपर की सारी चीजें पहले खत्म कर दें, सो दैट आगे जाके आपको, और ये जो कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर अभी तक हर बार क्वेश्चन आया ही है, तो इसको अच्छे से समझ लो इस कंसेप्ट को। ठीक है, चलो। यस, आई एम अंकिता, आर यू सॉल्विंग? कोई नहीं करेगा तो मैं तो करने ही वाली हूँ। ठीक है, बट अच्छा रहेगा कि अगर आप आपकी साइड से सॉल्व करें। ओके, एनीवन हैज एनी आंसर? यू हैव द ऑप्शंस A B C D, डू इट फास्ट। ओह फाइन, चले करें इस क्वेश्चन को लेके। चलो, टू बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमें पता है ये cos phi क्या होगा वहां पे, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आ रही है तो आई विल राइट दिस IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम विल बी हाउ मच, कितना दिया, 100 मिलीवैट। मैंने cos phi क्यों लिया 1, बिकॉज इट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला है। इफ वन ऑफ अ बीम इज शिफ्टेड इन अ फेज बाय 60 डिग्री, अगर अब वो दोनों वेव्स के बीच में 60 डिग्री का एक एंगल आ जाता है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तभी इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, 84। सो नाउ आई विल राइट 84 इक्वल टू I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2. Now this will be cos 60, that is cos pi by 3, isn't it? So what is the value for cos pi by 3, that is cos 60? It is how much, 1 by 2. So this I'll rewrite this as I1 plus I2 equal to 2 कट जाएगा क्योंकि cos 1 pi by 3 will be 1 by 2, isn't it? ये हो जाएगा 1 by 2, तो 2 कट जाएगा, so this will be plus root I1 I2 simply. Good. Now you can solve the two equations. आप ये दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। पहली इक्वेशन क्या है, 100 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 84 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2। अगर मैं अब यहाँ पे फिर से और एक स्टेप बता दूं कि जस्ट लेट्स कॉल दिस एज अ 1, लेट्स कॉल दिस एज अ 2, एंड जस्ट डू दिस 1 minus 2, subtract 1 from 2, is it visible? Yes. So if you subtract 1 from 2, what you will get, आपको क्या मिलेगा, आप 1 से 2 को माइनस करोगे तो you will get this as a 16, right? So just check 100 minus 84, so that will be how much, 16. So you will get this as a, I'll make some space, just a minute. हाँ, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16
इक्वल टू अंडर रूट I1 I2, ये मिल रहा है आपको, प्लीज चेक। 16 इक्वल टू अंडर रूट I1 I2, अगर आप 1 - 2 करते हो तो, ठीक है। और ये अगर इसी की वैल्यू 16 अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 में रखो, पुट दिस इन 2, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 84 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 16, यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज रूट I1 I2 कितना है, 16। आई होप इट इज विजिबल। तो बस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 84 माइनस 16, सही बात है, ठीक है। तो इसको, इस इक्वेशन को मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 1 एंड इस इक्वेशन को बोल रही हूँ मैं इक्वेशन 2। तो 84 माइनस 16, नाउ यू विल हैव 2 इक्वेशन, और उससे तुम्हारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, I1 प्लस I2 इक्वल टू हाउ मच, डू इट फास्ट। $68। तो चलो अभी भी आंसर बताना चाहिए या आंसर आ चुका है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर नाउ, बिकॉज ये स्टेप तो तुम लोग कर ही लोगे, राइट? दिस स्टेप यू विल डू इट। चलो चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, डू इट फास्ट। तो क्या मिल रहा है, मैं फाइनल एक बार इक्वेशन लिख लूं। सो व्हाट यू हैव इज I1 प्लस I2 इक्वल टू 68 एंड I1 अंडर रूट I1 I2 इक्वल टू यू हैव 16। ये दो इक्वेशन तो सब सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है आप सभी की? यस, परफेक्ट मैथमेटिक्स, ही इज सेइंग ऑप्शन ए, अंकिता सेइंग बी। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Okay, so here you can see, yes, definitely. So this is the correct answer. अंकिता आप फिर से एक बार चेक कीजिए। So क्या कंडीशन थी? रूट ऑफ I1 इंटू I2 विल बी 16 एंड I1 प्लस I2 कितना चाहिए था हमें? 68। तो ये कंडीशन, यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अंकिता, डू इट अगेन। ऑफ अनइक्वल विड्थ, one being 4 times wider than the other. Is it audible now? Ankita, please check. Okay, fine. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिन लोगों का हो सकता है बीच में कुछ इश्यू आया हो तो उनके लिए बता दूं, वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, based on this concept only. I equal to resultant intensity equal to I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 cos phi. चलो क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं, फिर से आपको इसका जवाब करना है। The two slit in young double slit experiment are of unequal width, one being 4 times wider than the other. If I max and I minimum denote the intensity at a neighboring maximum and minimum, then the ratio of I minimum and I max is. Take a minute, very interesting question again. हाँ, जिन लोगों ने कल की क्लास अच्छे से की है उनको मैं क्विकली बता दूं कि कल हमने इंटेंसिटी एंड विड्थ, स्लिट विड्थ का रिलेशन देखा था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड स्लिट विड्थ। तो अगर जिन लोगों को याद है, द रिलेशन इज लाइक दिस, W1 divided by W2 equal to I1 divided by I2. Is it so? And which is again equal to, the अलग अलग इंटेंसिटीज है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं A plus B square divided by A minus B square, अगर ये मैक्स मिनिमम की बात होती है तो। ओके, फिलहाल तो ये नहीं लिखूंगी मैं, अभी आपको इसी की जरूरत है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, perfect mathematics, you saying option B for this particular question, you saying for question number 11?
नहीं, सॉरी, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. Bismaya Ranjan Nayak. No, this is also not the correct answer. B is not the correct answer. Try again, try once again. फिर से कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं. Two slit in young double slit experiments are unequal width. One is a 4 times wider than that of the other. If I max and I minimum denote the intensities at a neighboring maximum and minimum, then the ratio पूछा है. Try it again. So try it again. तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये चीज लिख लूं कि अगर एक की इंटेंसिटी, पहले सोर्स की इंटेंसिटी है लेट्स से I1, मान के चलते हैं. सो क्या बोल रहा है? वन बीइंग 4 टाइम वाइडर, सो आई विल राइट दिस I1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2. कैन आई राइट दिस रिलेशन दैट I1 इक्वल टू 4 टाइम्स I2 बिकॉज I1 का जो विड्थ है, स्लिट का विड्थ है, दैट इज 4 टाइम्स वाइडर देन दैट ऑफ अनदर विड्थ. सो आई विल राइट I1 इक्वल टू 4 times of I2. Can I write this? This is the hint for you. Okay. Now हमें पूछा गया है I max and I minimum. Okay. चलो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Try it, try it. I want you to try. Perfect mathematics. You gave another answer, option C. But I would suggest you, please do it. पहले कर लो. Because C is also not the correct answer. First do it by yourself. C is also not the correct answer. Try it again. Ankita, you also try. Yes, Ankita got the correct answer and that is the answer A. बिल्कुल बिल्कुल सही है. Yes, yes, yes. So perfect mathematics, you do it again. You do it again. I'm giving you a time because I want you to solve. I want you to solve. तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? If I take this I2 is proportional to the amplitude square. Is it so? So I'll write this is proportional to the A square. तो I2, I1 क्या हो जाएगा? This will be proportional to, this will be proportional to 4 times of A square. Can we write like this? I'll call this as a A1. I'll call this as a A2. So मेरा I max क्या आ जाएगा? Simply I max इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. यही तो हमारी फॉर्मूला थी. और I मिनिमम क्या आ जाएगी आपकी? I मिनिमम इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. तो बस यही तो आपकी हिंट है. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी A1 प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि इसका अगर आप रूट लोगे तो यू विल गेट 2A. सो दिस विल बी 2A होल स्क्वायर. दैट विल बी माय मैक्सिमम एंड मिनिमम विल बी, आई होप इट इज विजिबल, नहीं तो मैं अगले पेज पे लिखती हूँ, डोंट वरी, आई विल राइट ऑन नेक्स्ट पेज. सो व्हाट वी हैव इज I max इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. सो माई I max इक्वल टू A प्लस 2A whole square. So that is how much? 3A whole square, and that is equal to 9A square. And I minimum will be equal to A minus, this will be 2A whole square. So this will be how much? Simply A square. So if you take a ratio of I minimum divided by I max, it will be 1/9, and that is an answer. That is nothing but option A, जो अंकिता ने बिल्कुल सही बताया था. प्लीज लुक एट द स्टेप्स वंस अगेन. जिसको फिर भी कंफ्यूजन है वो स्टेप्स देख ले. ओके, प्लीज लुक एट द स्टेप्स. Those who are still confused, look at the steps. You can write it down so that we can go ahead.
चलिए आगे बढ़े, चलिए प्रोसीड. ओके, so here important concept that I would like to tell you is what is a fringe shift. एक कंसेप्ट बता देते हैं पहले, फिर हम इसके ऊपर के भी क्वेश्चन कर लेंगे. Let's rewrite this all the formula on one page so that you will have a screenshot. Okay, is it visible? Yes, I think. Fine. चलो कुछ कंसेप्ट इसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था. दैट इज अ फ्रिंज width is given as which is nothing but a beta, and that is equal to lambda capital D by small d. So I'm writing all the formula on a single page. There is something called as angular width. There is something called as angular width of the fringe, and that is simply given as this theta equal to beta upon d, and that is equal to lambda by small d. So I would suggest you to take down this formula, because so that you will have everything on a single page. जो next चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है position for the maxima. So for constructive interference, the position is given by x, and that is equal to n lambda capital D by small d. I'll suggest you to please write down these key points. Please write down these key points so that you will have everything on a one page. This is position for maxima. I hope आपको सारे टर्म्स पता है कि x क्या है यहाँ पे. फिर मैं लिखूंगी the position for minima, and that is nothing but 2n minus 1 times lambda capital D by 2d. This is the position. ये सारा हमने कल किया है, मैं एक समराइज वे में आपको लिखवा के दे रही हूं. दिस इज द पोजीशन फॉर मिनिमा. इसके ऊपर क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई एवरीथिंग ऑन वन पेज इज रिक्वायर्ड. एंड देन द नेक्स्ट इज फ्रिंज विड्थ का तो मैंने बता दिया, बीटा. बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. Yes. So if you have all this formula on a one page, it will be good for you. फिर एक बहुत अगर तुम ये फ्रिंज, अगर ये पूरा पैटर्न जो होता है, इफ दिस पैटर्न इज इंसर्टेड इन अ वाटर, लेट्स से, इफ सेटअप, आई विल राइट इट हियर, इफ सेटअप, इंटरफेरेंस का जो सेटअप है इज केप्ट इन वाटर, अगर ये पूरा हम वाटर में रख दे, केप्ट इन वाटर, सो व्हाट यू थिंक व्हाट विल हैपन? यस, एनीवन हैज एनी सजेशन? ओके फाइन. अगर हम ये पूरा सेटअप है जो इंटरफेरेंस का, अगर वो हम पूरा पानी में रख दे, सो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन हैज एनी आइडिया? हाउ डज इट अफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ इफ द होल सेटअप इज इंसर्टेड इन अ वाटर? ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. Yes. Anyone has any comment, or anyone want to say anything that if we set up, if we keep all the setup inside a water, then how it affect on your fringe width? Beta पे कैसे affect करेगा? Now the new fringe width that I'm calling as a beta dash, and that is nothing but equal to beta upon mu. So exactly. Bismaya Ranjan Nayak, you are correct. It will decrease, and by what amount it will decrease? We divide with mu. हम उसको mu से divide कर ले तो हमें वो आंसर भी मिल जाएगा. Okay, is it behind me? Let me make some space. हाँ, so take down these formulas. Yes, exactly. तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस पेज, और अगले पेज पे भी हम कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटरफेरेंस. एटलीस्ट अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. डन. ओके, अगला पेज निकालिए और लिखिए उसमें भी. सो आई विल राइट हियर
Yes, everyone is correct. So if you have the fringes like this, suppose this is my source S1 and this is my source S2 and this is, let's say, these are my interference fringes like this. Okay, now suppose if you insert a thin slab, अगर आपने एक thin slab इसमें insert कर दी, मतलब मैं बताती हूँ, सो फिर से ये आपके दो sources हैं और suppose आपने इसके बीच में एक thin slab insert कर दी. If you insert a thin slab in the path of one source, so what will happen? There is a shift in the fringes. Fringe beta का size नहीं change होगा, but they will shift like this. I'll show you. They will shift like this. They will shift by some amount. और जिस amount से ये shift हुआ है, this is, let's call this as a y naught. By amount, this gets shifted, and this y naught is nothing but beta lambda mu minus 1 into t. और इसका और एक फॉर्मूला है, this is also written as capital D by small d into mu minus 1 into t. Take a screenshot. Take a screenshot. मैं इसको थोड़ा ढंग से और बना लूं so that आपको confusion ना रहे. पहले ये ऐसा था कुछ इस प्रकार से, और जैसे ही हमने यहाँ पे एक स्लैब को इंसर्ट किया, this has a thickness t. Let's say this has a thickness t. So now my fringes get shifted. जिस साइड में मैंने इस t को रखा है उसी साइड शिफ्ट हुआ है. प्लीज मेक श्योर शिफ्ट किस दिशा में हुआ है. जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखा है तो शिफ्ट भी उधर ही हुआ है. सो लाइक दिस, आई विल ड्रॉ इट अगेन. T is the thickness. Bismayank, it is a thickness. ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लूं मैं. हाँ, अब सही है थोड़ा. लाइक दिस इट गेट शिफ्ट. ओके, और सपोज अगर हम नीचे रख देते हैं तो, अगर हम इसको, दिस इज, टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन अ one or two page. Okay, if you have again source 1 and source 2 like this, and now अगर हम तुमने नीचे वाले सोर्स के बीच में उस स्लैब को इंसर्ट किया like this, if you have S1, if you have S2 again, and if you inserted a glass slab of thickness T in the downwards, जो नीचे वाला सोर्स है उसके पाथ पे हमने रख दिया, तो फिर से क्या होगा, there will be shift, and now the shift will be in this format. ये जो शिफ्ट अब होगा वो इस फॉर्मेट में होगा. I'll show you. It's like this. In this format you will get the shift, and this is my shift. Again, this is I'm calling y naught. So this is the formula, very important formula. So take a note. Is it visible to you? The page is clearly visible to you. Good. If it is, good. ठीक है. Take down this formula. इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. So when we insert a glass slab, of course, then what happen? So transparent glass slab. If you insert the non-transparent glass slab, then the interference pattern will vanish. कोई एक सोर्स को अगर आप बंद कर दो तो इंटरफेरेंस पैटर्न डेफिनेटली वैनिश होगा. इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. So if you insert a glass slab, transparent medium, any transparent medium with a refractive index of t, the optical path को तुम कैसे लिखते हो? It's mu t. You getting my point? So optical path क्या हो जाता है? Increase हो जाता है actually, and that's why there is the shift in that fringes. And let me make you very clear. Size of fringes doesn't changes. What do you think? Fringes की जो size है वो बदलती नहीं है. मतलब बीटा पहले जो था वही बीटा बाद में भी रहेगा. After inserting that glass slab, the size of a fringes that we call as a fringe width will not change. They are just shifting. Make this point very clear that they are shifting. Their size is not changing. Again, I'll repeat. They are shifting. Their size is not changing. यहाँ पे आप देख रहे हो size नहीं, मैं हो सकता है मेरी drawing थोड़ी सी इधर-इधर हो गई हो, but उनका जो fringe width है वो नहीं बदलेगा. They are just shifting. अगर ऊपर रख रहे हो तो दे आर शिफ्टिंग अपवर्ड, अगर नीचे ग्लास स्लैब रख रहे हो तो दे आर शिफ्टिंग डाउनवर्ड, लाइक दैट. एंड यस, वन मोर थिंग हैपन,
that their intensity reduces. Intensity, what will happen about the intensity? It become reduces, generally it become half. Okay? So लिख लिए सारे फॉर्मूलेज, अब तुम्हारे पास फॉर्मूलेज है, अब चले कुछ क्वेश्चन की तरफ. Yes, say is it, if it is clear then say yes, if it is not say no, because now we are going to start solving the question which are based on these formulas. जो मेरा लास्ट का पेज मैंने लिखवा के दिया, ये वाला पेज और ये अगला पेज, ये दो पेजेस इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले लो इसको, जो आगे काम आएंगे. ठीक है? ओके, सो रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फाइन. चलो अब मैं बस आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के थे. ओके, चलो आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट दिस क्वेश्चन इज, I'll read the question. All these questions are asked in previous year. Okay. When a thin transparent sheet is introduced along the path of one of the slit in Young's double slit experiment, then fringe width. Then what happened to the fringe width? Shall I check when this question is asked? I think बस मैं year बता दूं आपको ताकि feel आ जाए आपको. This is asked in JAM. जियोफिजिक्स के पेपर में आया था ये 2006. हाँ, चलो फटाफट 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 जैसे ही आप आंसर करोगे वैसे हम आगे 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 बढ़ेंगे. Yes, Bismayak Ranjan, you saying C does not changes, you are correct. But what about the intensity? Intensity पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा इंटेंसिटी पे फर्क. Yes, perfect mathematics, you are right. Anyone has any another answer? मैंने अभी बात की इस चीज को लेके. चलिए, done. Anyone has any answer? I'm waiting for your answer. Okay, fine. Perfect mathematics, you are right. And the answer is option D. जी बिल्कुल. ओके, गुड. थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू और नॉट? यस, करेक्ट. अगला क्वेश्चन है, आई होप इट इज विजिबल. अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगी. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IISc 2006. IISc का क्वेश्चन है 2006 का. चलिए, आई रीड द क्वेश्चन. Yes, I'll read the question. What the question is? Monochromatic light of wavelength 633 nanometer falls on a slit. Monochromatic light of wavelength 633 nanometer falls on a slit. If the, okay, so lambda is given, that is 633 nanometer. If the angular separation, मैंने angular width का एक फॉर्मूला बताया था थीटा का. क्या था वो फॉर्मूला? बीटा अपॉन कैपिटल डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने, वो काम आएगा अभी आपको. ओके, विजिबल नहीं है. I'll read the question. Please listen. I'll read the question, or should I just a minute? Sorry for this. Ankita, just a minute, I'll just do it. हाँ, I guess अब विजिबल होगा. ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट इरेज कर लूं. Okay, just yeah. Now I'll erase this text. Now this is visible. And now do this. This is asked in IISc 2006. Okay, I'll read the question once again. Don't worry. But try this question. ठीक है, आई थिंक अब विजिबल है बिल्कुल. वो थोड़ा भी इरेज नहीं हो रहा है बिकॉज आई कीप इट एज अ सेव, कीप किया था मैंने टेक्स्ट को, तो कोई बात नहीं. विजिबल तो है क्वेश्चन.
फिर से पढ़ रही हूँ, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 633 नैनोमीटर falls on a slit if the angular separation between in the first minimum of intensity on either side of a central maximum is 19.5 degree. The slit which is approximately, तो आपको बेसिकली क्या पूछ रहे पता है, दे आर आस्किंग यू डी, व्हाट इज द डी? सो जो थीटा होता है, मैंने उसका फॉर्मूला पहले ही बताया था, दैट इज गिवन बाय बीटा बाय कैपिटल डी. बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. सो इट विल बी हाउ मच? लैम्डा बाय स्मॉल डी. हिंट बता दी मैंने. परफेक्ट मैथमेटिक्स नो विस्मय रंजन, यू आर राइट. बट सब लोग फिर से ट्राई करें. देखो जो एंगुलर विड्थ की ये जो बात कर रहे हैं ना, बता दो क्विकली एंगुलर विड्थ है क्या. सपोज ये तुम्हारा स्क्रीन है, लेट्स से दिस इज योर स्क्रीन, ठीक है. तो ये सपोज तुम्हारा दो सोर्सेस है. आई कॉल दिस एज अ सोर्स 1 एंड आई कॉल दिस एज अ सोर्स 1, सोर्स 2 एंड दिस डिस्टेंस इज अ डी, राइट. तो सपोज ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है. लेट्स से सेंट्रल मैक्सिमा इज लाइक दिस, the central maxima is like this, let's say. Then this angle, ये जो एंगल है तुम्हारी, this is your 2 theta. ये जो तुम्हारी एंगल है that is the 2 theta, ठीक है. पर मेरे पास थीटा का फॉर्मूला है, इसको तुम साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. एंड दिस साइन थीटा इज नथिंग बट, अभी मैंने लिखवाया था लास्ट स्लाइड में, लैम्डा बाई डी. लैम्डा बाई डी, तुम्हें डी निकालना है. सो व्हाट इज योर डी? लैम्डा अपॉन साइन थीटा सिंपली. तो लैम्डा तुम्हारे पास है 633 नैनोमीटर. एंड साइन थीटा कैसे लोगे? तुम्हारे पास जो वैल्यू दी है ना, उन्होंने 2 थीटा दी है. इट्स अ टोटल फ्रिंज विड्थ. Whatever they have given in a question, they have given the, yes, 19.5 degree is the 2 theta, not the theta. कितने लोगों को ये क्लिक हुआ? How many of you got this? That 19.5 degree ये जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, वो पूरा एंगुलर विड्थ है. मतलब वो 2 थीटा है, हमें बस थीटा चाहिए. तो इस एंगल को क्या करो? डिवाइडेड बाय 2 करो. तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना डिग्री मिलेगा? 9.7 डिग्री ऐसा कुछ मिलेगा. देख लो. तो बस यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू. जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, दैट द स्मॉल डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन 9.7 डिग्री एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ टेल मी द आंसर. अब ट्राई कर लो. ओके फाइन. चलिए अब आंसर आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो. जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा. यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड यू कैन टेल मी द आंसर. यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.7 नैनोमीटर. आ रहा है आंसर? चेक कर लो. आगे बढ़े, अगर आपकी मर्जी, अगर आप रेडी हो तो आगे बढ़ सकते हैं फटाफट. और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हाँ कैलकुलेटर तो लगेगी. जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, राइट? चलिए आई होप ये आप कर लोगे, क्योंकि अभी इसमें बस कैलकुलेशन का पार्ट बचा है. ठीक है चलो ये कर लेते हैं. व्हाट दिस क्वेश्चन इज, आई होप दिस इज विजिबल. मैं थोड़ा खुद को हटा लूं क्योंकि मेरे पीछे जा सकती है इमेज, ठीक है. इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब ये फिर से ट्राई की. आस्क्ड इन IISc में बहुत क्वेश्चन है इसके, इंटरफेरेंस के ऊपर IIS में बहुत क्वेश्चन है. आई रीड द क्वेश्चन. In young double slit experiment, the central maximum occur at 0 path difference between the interfering beams. A glass plate of thickness 0.05 mm is inserted to cover the upper slit completely. If the slit separation is 0.1 millimeter and the diffraction pattern is observed at the focal plane of converging lens, focal length of 200 millimeter, which of the following statement on the position of a central maximum is true? Refractive index is given. काफी बड़ा क्वेश्चन दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. काफी सारे नए वर्ड, जैसे आप डिफ्रैक्शन बोलोगे ना आप घबरा जाओगे. यहाँ पे कोई वर्ड दिया था ना डिफ्रैक्शन, आ गया. हाँ
फिर बोलोगे ये लेंस भी तो रखी है, अब क्या करें, फोकल लेंथ का। इट जस्ट टू कंफ्यूज यू। मैंने जो फॉर्मूला दिए ना 2 पेज वाले, उसमें से जो फ्रिंज शिफ्ट हमने दिखी थी वही फॉर्मूला यूज करना है, आप आंसर कर लोगे डेफिनेटली। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट द आंसर इज वेरी इजी। ठीक है, आंसर इज वेरी इजी एंड आई वांट यू टू ट्राई। ऐसे क्वेश्चन में हम ये घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन का लेंथ देख के हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट वही सेम सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने लिखवा के दिया है। तो जिन लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं मेरे 2 पेज के, निकाल लो एंड ट्राई इट। आई शो यू द डायग्राम। ठीक है, देख लो, खुद ट्राई करके देख लो, तुम्हें पता चलेगा कि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली तुम्हें घबराने के लिए कुछ अलग अलग वर्ड दिए हैं, बट प्रोसीजर जो करना है तुम्हें वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो कर लो फटाफट। टेक अ मिनट, डोंट वरी, टेक अ मिनट एंड ट्राई इट। 1 मिनट का टाइम ले लो। शिफ्ट का बारे में पूछ रही है। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, कहां पे होगा, डाउन, अप, I want to see how many of you are able to answer me this. आंसर इंटरेस्टिंग है इसका। I want to see how many of you can answer this. Yes, आपकी मदद के लिए मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, फॉर्मूला क्या था हमारा शिफ्ट का जो हमने लिखवाए थे। यस, ये थे फॉर्मूलेज जिसमें शिफ्ट का आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सेकंड वाला, क्योंकि आपके पास कैपिटल डी है, आपके पास स्मॉल डी है, आपके पास म्यू है, -1 है, और आपके पास टी भी है। अब समझ रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे पास है, तो ये तुम्हें बताएगा शिफ्ट। वाई नॉट क्या होती है, दिस इज द शिफ्ट। अगर ऊपर की तरफ इंसर्ट करे तो शिफ्ट किधर होगी, ऊपर की तरफ। चलो अब मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ आ रही हूं। यस, डू द कैलकुलेशन केयरफुली। यस, कौशिक, व्हाट इज योर आंसर? अंकिता इज सेइंग ए, बिस्मय रंजन सेइंग ए। सो फॉर्मूला लिख लूं मैं एक बार यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बार फॉर्मूला लिख लूं। दिस शिफ्ट वाई नॉट की जो शिफ्ट होती है दैट इज गिवन बाय म्यू -1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, करेक्ट। तो म्यू कितना है मेरे पास, 1.5 -1। थिकनेस कितनी है मेरी, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग, थिकनेस कितनी बोली है, 0.05 mm। तो लिख लू मैं 0.05 mm, 0. कितना था, सॉरी भूल गई, 0.5 mm, यही था ना, 0.005 mm, 0.0, sorry again, once again sorry for this। कहा गया क्वेश्चन हमारा, जी हाँ, सब वैल्यू तो दे रखी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा मुझे करना है। 0.005 mm। कैपिटल डी कितना है, एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल डी भी है। कैपिटल डी, लेट मी चेक, कैपिटल डी इन्होंने कितना दिया है, आई थिंक, हाँ, फोकल लेंथ, यस, ये तुम्हें लेना है कैपिटल डी। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, 200 mm, सभी ने यही लिया, कैपिटल डी 200 mm, एंड स्मॉल डी कितना लिया, 0.1 mm। सो 200 mm एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल डी दैट इज 0.1। सभी ने ये वैल्यू पुट की है, से समथिंग, यस और नो, सभी ने यही वैल्यू पुट की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना आ रही है, दिस विल बी 0.5 इंटू 0.005 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.1। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, यस, सही जा रहे हो सब लोग।
सबका आंसर आया है? डू आई नीड टू डू दिस अगेन? मुझे करने की जरूरत नहीं है, राइट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। आ रहा है सभी का, और सभी का आंसर सही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए है। आई विल शो यू द क्वेश्चन। जी हाँ, जाम 2018 मतलब काफी रिसेंट वाला क्वेश्चन है, हाँ ना? सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, सब लोग कैलकुलेशन करो, इसका क्या आ रहा है? यस, अगला क्वेश्चन 2018 का है, एंड दैट इज टू बीम ऑफ लाइट। एग्जैक्टली, yes yes yes. So actually what is happening, what happened for this question, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है 5 mm, और सभी को 5 mm ही मिला है, 15 mm नहीं मिला है। सो इन आंसर की दैट दे हैव गिवन दैट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। मैं वही देख रही थी आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक तो टाइपिंग मिस्टेक हो उनकी तरफ से, बिकॉज दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन पेपर। यू कैन गो टू द ISC 2007 का पेपर, एंड उनके ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, बट द करेक्ट आंसर इज 5 mm एंड दैट इज अपवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ रखी है ना, तो कैलकुलेशन कर लो। दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर दैट दे हैव गिवन इज, इट विल शिफ्ट अपवर्ड बाय 5 mm, बट ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई ना आंसर की भी मैंने चेक किया तो उन्होंने दिया था नन ऑफ द अबाव, मतलब नन इज द आंसर दैट दे हैव गिवन, बिकॉज इट वाज नॉट मैचिंग टू द ऑप्शंस। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अपन की साइड की गलती नहीं है, उनकी साइड की गलती है, बट दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़े। तुम लोगों का सही है, बिल्कुल सही है, तुम लोगों का 5 mm ही करेक्ट आंसर है। वो कैलकुलेशन करके सब लोग देख लेना, 5 mm ही है, बट इट वाज नॉट इन ऑप्शन। चलो आगे बढ़ना है, एस और नो? यस, आई थिंक माई वॉइस गो लिटिल डिले। चलो मैं शो कर रही हूं फिर अगला क्वेश्चन, राइट? अगला क्वेश्चन पेश है आपके लिए 2018 का। हाँ ठीक है, क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन and I'm waiting for your answers. I'll read the question. Two beam of light in a visible range 400 nanometer to 700 nanometer interfere with each other at a point. The optical path difference between them is 5000 nanometer. Which of the following wavelength will interfere constructively at the given point? अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, काफी आसान सा है और रिसेंटली भी आया था ये जाम में। ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, ट्राई इट, एवरीवन विल ट्राई इट। आसान सा सवाल है बिल्कुल भी। इट्स अगेन बेस्ड ऑन द यस्टरडेज क्लास। जिन लोगों ने कल की क्लास की है दे विल अंडरस्टैंड। सेम उसी को लेके क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टेक अ मिनट, डोंट वरी, टेक अ मिनट बट सॉल्व इट। ओके, एंड लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर आंसर्स। आपके आंसर्स मुझे बता दो कमेंट में। रिसेंट वाला क्वेश्चन है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया ये पेपर सॉल्व किया है तो उनको तो फटाफट आ जाएगा। जो लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको आ जाएगा फटाक से। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
Yeah, so yeah, let me tell you, this is MSQ. MSQ मतलब more than one can be a correct answer. ऐसा नहीं है कि ये MCQ नहीं है, ये MSQ है. So more than one can be a correct answer. कौशिक क्या बोल रहा है? Even multiple of, okay, let me just see my pen. हाँ, even multiple of lambda by 2 equal to पार्ट डिफरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव ये जो वर्ड है ना, वो क्या बताता है? जो पार्ट डिफरेंस है तुम्हारा डेल्टा एक्स, दैट इज नथिंग बट एन लैम्डा होना चाहिए. ये मानते हो नहीं मानते हो? सो दिस इज MSQ क्वेश्चन, सो बी केयरफुल. मोर देन वन कैन बी करेक्ट आंसर. ठीक है, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो तुम्हें ये चाहिए एन. नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए ना. हाँ, you want lambda, right? Oh, so what you will do? So this lambda is given as delta x by n. ठीक है, lambda is given by delta x by n. delta x तुम्हें कितना दिया है? I'll write here lambda equal to delta x कितना दिया है? 5000 नैनोमीटर and divided by n. n क्या है तुम्हारा? n will be, n can only take a value of integer, like n will start from 0, बट यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 1 से स्टार्ट कर लो. 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिट. मतलब इन मल्टी, आई मीन इन दे शुड बी इंटीजर. 1.2 मत लेना, 1.5 मत लेना. 6 7 8 9 10 पुट करके देखो, 11 12, यू विल गेट द आंसर. एन की वैल्यू बस हमें इसमें से कोई एक पुट करके चेक करना है, जो आएगा वो लैम्डा वो करेक्ट होगा. तो अगर आप n इक्वल टू 8 रखते हो, यस, डीके निषाद रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल रहेगा. यस, तो n इक्वल, ऐसे तुम n इक्वल टू 8 रखो, फिर 9 रखो, फिर 10 रखो, फिर 11 रखो, तो तुम्हें वो वेवलेंथ मिल जाएगी जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. समझ रहे हो? यस, तो पुट करके देख लेना. स्टार्ट विथ 8 ना से वेवलेंथ आपको मिल रही है, चेक करना. 2018 का क्वेश्चन है ये. Yes, approximately भी चलेगा थोड़ा. अंकिता, A B C, she is saying yes, it is MSQ and the correct answer is A B C. Yes, you are correct. These are the correct answers. Okay, थोड़ा नियर बाय भी मिलता है तो इट्स ओके, बिकॉज these are approximate formulas. Okay, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज होते हैं. तो हो सकता है कि आपका थोड़ा आंसर, काफी अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप मान के सकते हो, लेकिन अगर नियर बाय आ रहा है तो गो विद द आंसर. ठीक है, सो वी हैव अ टाइम बॉन्ड, टाइम लिमिट है हमारे पास, तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं. बट बिफोर स्टॉप दिस सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी आपको. मुझे बस बताओ कि कितने लोग इसके कंसेप्ट जानते हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, में दिखा दूं आपको. ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी. कुछ अगर कल कुछ टाइम मिलता है तो कल भी मैं कोशिश करूंगी कि सॉल्व करें. ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा. कितने लोग इसका आंसर जानते हैं? क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं. कंसिडर 2 कोहेरेंट पॉइंट्स. ये जाम का ही क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज जाम, लेट मी चेक, 2014 का क्वेश्चन है. यू कैन चेक, यू कैन क्रॉस चेक, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक. दिस इज आस्क्ड इन जाम 2014. तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 separated by a small distance along a vertical line and 2 screen P1 and P2 placed as shown in a figure. Which of the following choice represent the shape of the interference fringes at the central region on a screen? कितने लोग इसका जवाब जानते हैं?
आई थिंक वॉइस इज ऑडिबल नाउ, प्लीज चेक। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रही थी, यस, तो मैं ये कह रही थी, बस ये कह रही थी मैं, डोंट वरी, नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल। I'll discuss this question in the next class, but I just want to know how many of you know the answer for this question. इंटरेस्टिंग सा सवाल है और काफी, मतलब जो लोग फिजिक्स समझ गए अच्छी सी, मतलब इंटरफेरेंस को अच्छे से समझ गए हो जो लोग, वो इसका आंसर डेफिनेटली देंगे। ये ना ही कोई फॉर्मूला से आएगा, ना ही कोई थोड़ा सा फिजिक्स है, और जो लोग अच्छे से इंटरफेरेंस समझते हैं ना, वो इसका क्विकली जवाब दे देंगे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कि सर्कुलर कब होती है और लीनियर कब होती है। ठीक है, तो मैं जस्ट जानना चाहूंगी कि आपके आंसर्स क्या है। अंकिता इज सेइंग ए, सर्कुलर ऑन P1 एंड स्ट्रेट लाइन ऑन P2। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं? ओके, शी सेइंग यू थिंक बट यू आर नॉट श्योर, राइट? जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप गलत हो, अगर आप श्योर हो तभी आप करेक्ट हो। ठीक है, P1, yes, P1 is vertical. Okay, is it behind me? I'll just, now it's visible, I think. So do comment me in the comment box as well कि what is the answer for this last question. ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इसको हम कल के सेशन में पहले इसको ही डिस्कस करेंगे। आई लाइक दिस क्वेश्चन एंड आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। ओके, अधूरछा, यू आस्किंग मैम सीरीज कंप्लीट करोगे ना? आई एम ट्राइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ अ टॉपिक, बट सैटरडे तक सीरीज रहेगी ये। ठीक है, बट सिलेबस पूरा कवर अगर एक्सपेक्ट करते हो आप, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। P2 पे स्ट्रेट, यू सेइंग P2 पे स्ट्रेट है, बट P1 पे क्या होगा? तो ऑप्शन क्या बचता है कौशिक? ठीक है, I'll tell you answer in tomorrow's class. उसके लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। आई डिस्कस दिस, क्योंकि काफी सारी चीजें जो मैं चाहती हूँ कि कवर हो जाए, बट वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, न्यूटन रिंग यू आर सेइंग कौशिक, उसका तो एक फॉर्मूला ही है, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप वो फॉर्मूला कर लो, और थ्योरी ज्यादा उसमें नहीं है। ठीक है, ओके अंकिता, so for this answer, see you in the next session. For today's, we are going to stop here for today. Okay, so let's see this, or let's continue this class tomorrow. Thank you so much for today. Thank you. If you have any doubt, you can ask me in tomorrow's class.